बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और पंजाबियों की फेवरेट डिश राजमा चावल। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर के तैयार होते हैं और पंजाबी लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो चले फटाफट से ये मज़ेदार से राजमा चावल बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले राजमा को रात भर पानी में डिप करके रख दिया था। तो अब पानी इसका हमने रिमूव कर दिया, इसको अच्छे तरीके से धो लिया। अभी हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। राजमा को रात भर पानी में डिप करके रखना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। तो चलें, क्योंकि हम इसके साथ चावल बना रहे हैं तो इसलिए पानी इसमें हम ज़्यादा डालेंगे। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो पानी कम डालें, इतना भी ज़्यादा पानी नहीं है। टाइम लगने के बाद इसमें पानी जो है वो बराबर बराबर का रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। तो हल्का सा मिक्स कर देंगे और लीड लगा करके अब हम इसको फ्लेम ऑन करके रख देंगे। पहली विज़ल आने देंगे हम हाई फ्लेम पे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। राजमा को तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए। राजमा को स्टीम हमने इसकी खुद से रिलीज़ होने दी। तो अभी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया। तो चलें इसको भी हम साइड पे करते हैं और दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ हम एक बर्तन रख लेंगे, इसमें अभी हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ कप ऑयल डाल देंगे और इसे हम गर्म होने देंगे। फ्लेम हमारी हाई पे है। तो यहाँ पे हम इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 बड़ी काली इलायची डाल देंगे और 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे। चलें इनको हम हल्का सा करकरा लेंगे, तकरीबन 25 to 30 सेकंड। तो चलें ये हो गया, तकरीबन इसे 30 सेकंड हो गए। अभी हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और इनका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। चाहे तो 1 बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए और इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना के वो हम इसमें डाल देंगे। अभी हमने इसे थोड़ा सा भूनना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसे हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो गए, इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया। बस इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना हमने। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। कच्चापन ना रहे इसमें, हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो चलें 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट, जितनी देर में इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होता उतनी देर हमने इसे भूनना है। ये भी अच्छे तरीके से भुन गया। अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जो कि है चिल्ली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही भर के खुश्क धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर और नमक वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मिर्चें भी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अभी हमने मसाले को बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है। यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे। मसाले को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेना है, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने इसके बाद टमाटर डालने हैं। तो अभी से हमने इसकी भुनाई जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसी तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे 2-3 दफ़ा और इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनेंगे। नीचे नहीं लगना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, भुनना बिल्कुल अच्छे तरीके से चाहिए। तो हमने 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लिया। अभी हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और उनका पेस्ट बना करके वो डाल देंगे। इसको भी अभी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है, तब तक जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। 1 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर लिड लगा करके पकाएंगे। तो चलें 1 मिनट हो गया इसे पकाते हुए। अभी हम इसके ऊपर लिड लगा करके रख देते हैं, फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसे हम अच्छे तरीके से पकने देते हैं। तो चलें देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे टमाटर भी पक गए, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी जो हमने राजमा बॉयल करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे।
तो ये देखिए राजमा हमने सारा जो हमने मसाला तैयार किया था इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा राजमा इस तरीके से चम्मच से मैश कर लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी और भी अच्छी बन करके तैयार हो। अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप रहने दें। तो यहाँ पे मसाले भी हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से भुने हुए हैं और राजमा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पका हुआ है। तो हम सिर्फ इसे 4-5 मिनट तक ही पकाएंगे ताकि हर चीज़ का फ्लेवर अच्छे तरीके से राजमा में चला जाए। तो चलें, फ्लेम हमारी मीडियम पे ही है, तो थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे लिड लगा करके रख देते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे 5 मिनट के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। 3 हरी मिर्चें बारीक काट करके डाल दी हमने इसमें, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। और 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें टक लगा करके हमने वो डाल दी इसमें। तो मिक्स कर लेते हैं। तो चलें, राजमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं और फटाफट से चावल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरी तरफ एक बर्तन रख लिया। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती। आप भी ये राजमा चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बड़े शौक़ से खाए जाते हैं और सभी पंजाबियों की ये फेवरेट डिश है। आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, ज़ीरा हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया, खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे जो कि सिर्फ नमक है और चिल्ली फ्लेक्स हैं और कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। ये मिर्चें ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें और अगर स्किप करना चाहें तो आप सिर्फ नमक भी डाल सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितने चावल हैं उसके मुताबिक नमक डालिएगा। तो चलिए, इनको हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अभी हम यहाँ पानी डाल देंगे। तो जितने चावल हैं उस हिसाब से पानी डालिएगा। आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा क्योंकि चावलों में भी फ़र्क होता है। मेरे 2 गिलास चावल थे तो मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी डाल दिया। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देते हैं, लीड लगा करके रख देते हैं। इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉइल्ड आने देते हैं। तो यहाँ पे देखें बॉइल्ड आना शुरू हो गया। अभी हम चावलों का पानी रिमूव कर देंगे और चावल जो है वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। तो चलिए, चावल भी हमने इसमें शामिल कर दिए। एक आध दफ़ा हम इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम पे है और लीड लगा करके रख देंगे। इसका सारा पानी जो है वो खुश्क होने देंगे। तो यहाँ पे इसका पानी देखे चावलों का बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। हमने इसमें चम्मच नहीं चलाया। तो अभी हम एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे ताकि नीचे वाले चावल ऊपर और ऊपर वाले चावल नीचे चले जाएँ अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये थोड़े से मिक्स हो जाएं। तो चलें, सब पे हमने चम्मच लगा दिया। अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और लिड लगा करके इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम फटाफट से इन्हें सर्व करते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम चावलों पे डाल देंगे और इसी तरीके से थोड़ा सा हरा धनिया हम राजमा में भी डाल देंगे। तो ये देखिए, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। बड़े ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होंगे और आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलें, साइड पे हम थोड़ी सी प्याज रख लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही इजी और टेस्टी राजमा चावल बिल्कुल रेडी हैं। आप भी ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। तो चलें, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।